जी तो जनाब, अगर हम नहीं तो इंडिया भी नहीं। पीसीबी ने एक बड़ा मैसेज आईसीसी को दे दिया है भाई। इसके हवाले से इस वीडियो में तो बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। जो तीसरा ओडीआई मैच खेला गया और पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को जो है 99 रन से शिकस्त दे दिया है। और बहुत कमाल की पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की है। 303 रन पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पे बनाए और अब्दुल्ला शफीक के 50 और खास करके कामरान गुलाम के 103 रन की बेहतरीन इनिंग्स की वजह से पाकिस्तान जो है वो 303 बनाने में कामयाब हुआ। अब यहाँ पर कामरान गुलाम के लिए दिली तौर पे जो खुशी होती है यार, क्योंकि ये लड़का डोमेस्टिक में बड़ा परफॉर्म करके आ रहा था। ठीक है, डोमेस्टिक में इसने बड़ा परफॉर्म किया, लेकिन इसको मौका नहीं मिल पा रहा था। अब जब मौका मिला तो इंग्लैंड के अगेंस्ट आके सेंचुरी भी लगा दी थी। और यहाँ पर जिम्बाब्वे चले इतनी बड़ी टीम नहीं है, लेकिन एक नया यंगस्टर जब आ रहा है, 5 से 6 मैचेस उसने खेले हुए हैं, तो उसके लिए जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी सेंचुरी करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो कमरान गुलाम सबसे बड़ी बात कि जो अब आप जब जो है वो 1 डाउन पे खेल रहे हैं भाई, और आप जब बाबर आजम के नंबर पे खेल रहे हैं। अब बाबर आजम का नंबर इसलिए भी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि जो बंदा बाबर के नंबर पे खेलता है ना, पाकिस्तान के बाबर आजम के कई फैंस जो उसके फेल होने की दुआएं करते हैं, सोशल मीडिया पे उसको ट्रोल करते हैं ताकि ये फेल हो जाए, लेकिन उसके बावजूद आके इंग्लैंड के अगेंस्ट भी सेंचुरी बनाना और यहाँ पर जो है वो बाबर के नंबर पे खेलते हुए सेंचुरी बनाना बड़ी बात है। तो कामरान गुलाम ने अच्छी बैटिंग की और इसी की वजह से पाकिस्तान 303 पे पहुंचा। अगर ये 303 में से 103 निकाल लें तो जिम्बाब्वे 204 पे आउट हुआ है। ठीक है, तो जिम्बाब्वे ने ये मैच जीत जाना था। बहरहाल जैसे जिम्बाब्वे जैसी टीम को हराना चाहिए, पाकिस्तान ने लास्ट दोनों जो है वो ओडीआई मैचेस में जिम्बाब्वे को हरा लिया। और आज पाकिस्तान ने बॉलिंग भी अच्छी की है। हारिस रऊफ की 2 विकेटें हैं, उसके बाद अबरार अहमद की 2 विकेट और आमिर जमाल ने बड़ी अच्छी तरह से बॉलिंग करते हुए 2 विकेटें ली हैं। ठीक है, और इस तरह से जो है पाकिस्तान ने बड़े आराम के साथ जिम्बाब्वे से मैच जीत लिया है। लेकिन चलें, ये जिम्बाब्वे है, इसके बाद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलना है। और सबसे बड़ी बात कि साउथ अफ्रीका वाले तो भाई साहब कोई रहम करने के मूड में ही नहीं है। आज श्रीलंका को 42 रन पे जो है वो ऑल आउट कर दिया है भाई साहब, जो है वो क्या नाम है इनका, साउथ अफ्रीका वालों ने। और जो है वो जॉनसन क्या कमाल की उसने बॉलिंग किया यार, 7 विकेटें वो ले गया है। अभी जो पंजाब किंग्स ने उसको जो है वो लिया है भैया आईपीएल में, और अब जो है उसने 7 विकेटें जो है वो ले ली हैं। और जो है वो पहली इनिंग्स में साउथ अफ्रीका ने जो है वो बनाए थे भाई साहब कितने, 191 रन, और वापस जो है वो 42 पे आउट कर दिया उनको, और 89 पे साउथ अफ्रीका के 3 खिलाड़ी आउट हैं। इस मैच में जो है साउथ अफ्रीका बना हुआ है। लेकिन दूसरी साइड चैंपियन ट्रॉफी का जो मामला है ना, वो जो है बड़ा जो है वो आप कह सकते हैं कि संगीन हालात में है। अब संगीन हालात में इसलिए है कि कल मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना जो है वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया उनकी बातों में। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मोहसिन नकवी ने भी हार मान ही ली है कि भाई अब जो है वो जो हो रहा है वो होने देते हैं। और हाइब्रिड मॉडल पे अगर आईसीसी पैसे हमें देता है ज्यादा और हमारी डिमांड्स मान लेता है, तो हम जो है हाइब्रिड मॉडल पे ही लेके चले जाएंगे। लेकिन जो है साथ में मोहसिन नकवी ने एक बात और बोली, और अब न्यूज आ रही है कि जो ये कल जो है मीटिंग होने जा रही है ना 29 नवंबर को, आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी का, जिसमें फैसला होना है। ठीक है, इसमें जो है पीसीबी ने ये फैसला कर लिया है कि हम जाके चलें हाइब्रिड मॉडल के लिए। अगर हमें जो है वो मनाया जाता है, या जो है वो आईसीसी जो है ये फैसला जो हमारे ऊपर डाल देता है कि भाई अब हाइब्रिड मॉडल ही होगा, तुमने खेलना है तो खेलो, फिर हमारी ये डिमांड होगी। पहली बात है हाइब्रिड मॉडल के लिए मानेंगे नहीं। ये जो मोहसिन नकवी कह रहे हैं, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो कल उनकी बातों से कहीं ना कहीं कुछ अंदाजा हो गया था। ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर हाइब्रिड मॉडल के लिए जो है वो हमें मजबूर किया गया, फिर हम ये डिमांड रख के आएंगे आईसीसी के सामने कि जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है ना, जो इंडिया में खेला जाएगा, उसका भी फैसला करें। हम अपनी टीम जो है वो इंडिया में नहीं भेजेंगे, तो हमारे मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पे हो। यानी कि इंडिया अगर पाकिस्तान में आके नहीं खेलता, तो फिर ये करेंगे कि हम जो है आईसीसी से डिमांड करेंगे कि आज हम हमारे यहाँ इंडिया नहीं आ रहा, तो आप जो है वो ये कह रहे हैं कि इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे हों, और हमारे इवेंट को आप हाइब्रिड मॉडल पे ले जाने की बात कर रहे हैं। फिर आप ऐसा करेंगे, जब वर्ल्ड कप है
उसका भी आज ही तय करें कि इंडिया में अब हम नहीं जाएंगे, तो हमारे मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, ना कि जो अब आप हमें ये धमकी देंगे कि आपको बैन कर देंगे, आप नहीं खेलेंगे, आपका रेवेन्यू कटेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो है पीसीबी ने एक जो है वो फैसला किया कि हम जाके आईसीसी के सामने ये डिमांड रखेंगे। अब सवाल ये बनता है कि क्या पीसीबी डिमांड्स करने के जो है वो पोजीशन में मौजूद है? सबसे बड़ा सवाल यह है। और दूसरी बात यह है कि आईसीसी, अब यहाँ पर ये एक जो है वो सवाल तो बनता है कि अगर पाकिस्तान में इंडिया की टीम नहीं आती है तो आईसीसी पाकिस्तान को ये बोलता है कि भाई आपका इवेंट जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे चला जाएगा, आप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया को खिला लें। अब सवाल ये बनता है वाकई में कि अगर पाकिस्तान इंडिया में जाके नहीं खेलता तो क्या जो है वो आईसीसी का वो वाला इवेंट भी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे जा सकता है? क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर ना ही जो है वो कोई रूल्स का मसला है ना कुछ है, ठीक है। यहाँ पर सीधी सादी बात है कि इंडिया जो कह रहा है वो आईसीसी कर रहा है, ठीक है। तो आज इंडिया के कहने पे आईसीसी जो है वो चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पे लेके जाएगा, ठीक है। और कल जब इंडिया का इवेंट होगा तो क्या आईसीसी तब जो है पीसीबी की बात मानेगा जो आज नहीं मान रहा है? हालांकि आज पीसीबी का हक है, जब पाकिस्तान का हक है, एक इवेंट उनको मिला हुआ है, ठीक है। और उसमें जो है पाकिस्तान में इंडिया नहीं आ रहा तो वो इवेंट बाहर जाएगा। तो कल जो है वो जिसमें पाकिस्तान का हक भी नहीं होगा वो तो इंडिया का इवेंट होगा, उसमें अगर पीसीबी ये कहता है कि इसको हाइब्रिड मॉडल पे लेके जाएंगे तो वहां पर आईसीसी जो आज नहीं मान रहा है वो कल मानेगा। हालांकि बात तो सही है, ये आईसीसी का दोगलापन सामने आ जाएगा कि जो है वो आईसीसी जो है वो जब पाकिस्तान में इंडिया नहीं आता है या इंडिया की टीम नहीं आती है, आईसीसी जो है वो हाइब्रिड मॉडल की बात करता है। लेकिन अगर पाकिस्तान जो है वो इंडिया में ना जाने का फैसला कर ले किसी भी वजह से, ठीक है, तो फिर जो है वो क्या आईसीसी ये बात इंडिया के सामने करेगा? क्योंकि पीसीबी एक जो है सोच लेके आगे जाना चाह रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ तब भी नहीं होने वाला है, ठीक है। मुझे आपकी एक अलग राय हो सकती है, मेरी मुझे यही लग रहा है कि अगर इस बार जो है वो आईसीसी का ये जो इवेंट है चैंपियन ट्रॉफी ये हाइब्रिड मॉडल पे चला गया ना, हालांकि इससे पहले एशिया कप था वो एसीसी का इवेंट था, फिर इसके बाद भी इंडिया ने कभी नहीं आना है और कभी भी पाकिस्तान पूरा इवेंट होस्ट कर ही नहीं पाएगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है। और अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो कल पता चलेगा, जो कि मुझे पहले से अंदाजा हो रहा है कि ये हाइब्रिड मॉडल पे जाने वाली है बात, ठीक है। शायद पीसीबी को ज्यादा पैसे दिए जाएं और वोटिंग अगर हो, पीसीबी बोले हमें तो वोट ही नहीं मिले हैं, हम क्या करते, लेकिन ये हाइब्रिड मॉडल पे जा सकती है। लेकिन पीसीबी ने ये फैसला कहीं ना कहीं किया कि अगर हमारा इवेंट हाइब्रिड मॉडल पे जाएगा तो हम जो है फिर ये करेंगे कि हम भी बोलेंगे कि भाई जब वर्ल्ड कप टी20 इंडिया में जो है, इंडिया जिसका होस्ट है, उसमें हम भी नहीं आएंगे तो उस इवेंट को भी आप जो हाइब्रिड मॉडल पे लेके जाएंगे। जो कि इतना मुझे तो कम से कम जो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पीसीबी ये डिमांड आईसीसी के सामने रखेगा। अब आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है कि अगर जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान का इवेंट हाइब्रिड मॉडल पे जाता है, तो कल अगर पाकिस्तान ये बात रखता है कि भाई हम भी नहीं जाते, हमें भी कोई मसला है, कुछ भी पाकिस्तान सिक्योरिटी कंसर्न्स बता दे, कुछ भी बता दे, जाहिर है जब कुछ करना होता है तो कोई भी वजह आगे बंदा रख सकता है, ठीक है। तो क्या आईसीसी तब जो है वो ये कह सकता है कि भाई इंडिया में जो इवेंट हो रहा है उसके मैचेस जो पाकिस्तान के हैं वो जो है वो बाहर होंगे इंडिया से? क्या ऐसा हो सकता है? ये आपने वैसे अपनी राय लाजमी देना है। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।